एवरीवन, वेलकम टू टीना सनशाइन। इस वीडियो में मैं नीदरलैंड्स मूव होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स शेयर कर रही हूँ। यू शुड वेल अवेयर ऑफ दोज पॉइंट्स एंड ऑल दोज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा नाम टीना है। मैं अपने हस्बैंड राजेश और लिटिल सन के साथ नीदरलैंड्स में रहती हूँ। यहाँ रहना मुझे बहुत ही पसंद है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। So now let's get started. My first point is learn basic Dutch. Try to learn at least A1 A2 level of Dutch. It will make your life a lot easier. वैसे तो यहाँ पे एक्सपर्ट को देखकर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, बट पब्लिक अनाउंसमेंट यहाँ डच में ही होते हैं। जैसे अगर आप ट्राम या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो अनाउंसमेंट यहाँ डच में होते हैं। और अगर आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो जितने भी सामान के नाम और डिटेल्स होते हैं वो भी डच में लिखे हुए होते हैं। यहाँ तक कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी डच में लिखे हुए होते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू नो डच। And most important thing, if you know Dutch, then it will help you to socialize with local people. My second point is shopping time in Netherlands. जब आप हॉलीडेज़ में नीदरलैंड्स घूमने आ रहे हैं या फिर इंडिया टू नीदरलैंड्स मूव हो रहे हैं, सो इट्स बेटर टू नो देयर शॉप्स एंड बैंक्स टाइमिंग। यहाँ कोई फिक्स ओपनिंग आवर्स नहीं है, इसलिए मैं आपको ओवरऑल इंडिकेशन ही दे रही हूँ। मोस्टली शॉप्स मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे खुल जाते हैं और शाम के 6 बजे बंद हो जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शाम के 6 बजे सारे शॉप्स क्लोज हो जाते हैं। यहाँ तक कि मॉल्स भी शाम के 6 बजे बंद हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स थर्सडे को 8:30 तक खुले हुए होते हैं। एंड एवरी डच सिटी हैज़ देयर ओन रूल्स फॉर शॉपिंग्स ऑन संडेज़। सो मेजरली बहुत सारे शॉप्स 11 o'clock के बाद ही खुलते हैं संडे को, और वही शाम के 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चेंज था जब हम मूव हुए थे इंडिया टू नीदरलैंड्स। My third point is housing. Amsterdam and its nearby cities are overpopulated, hence expats really find difficulties to find houses here. इसलिए आपको 2-3 मंथ्स पहले से ही हाउस या अपार्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। मोस्टली 45 मीटर स्क्वायर फर्निश्ड अपार्टमेंट का रेंट अराउंड 1000 यूरो होता है एंड यूटिलिटी बिल्स भी यहाँ 100 यूरो पर मंथ आता है। एम्स्टरडैम, एम्स्टरफीन एंड यूट्रेक्ट थोड़ा कॉस्टली है, सो यू कैन स्टार्ट सर्चिंग हाउसेस अराउंड 15 किलोमीटर फ्रॉम एम्स्टरडैम दैट कुड बी बिट चीपर इन रेंट प्राइस। One more thing you have to note it that you have to deposit few amounts well in advance, जो कि 2000 to 4000 यूरो हो जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। My fourth point is daycare registration. The demand of daycare in the Netherlands is very high. इसलिए यहाँ वेटिंग लिस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स to 4 years के बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप डे केयर में करा सकते हैं, जहां बच्चे 10 आवर्स तक रह सकते हैं। यहाँ सारे डे केयर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं एंड यहाँ फुल्ली क्वालिफाइड चाइल्ड केयर स्टाफ होते हैं, इसलिए यहाँ के डे केयर बहुत ही सेफ़ हैं। सो इफ़ योर किड इज़ वेरी स्मॉल एंड बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग फुल टाइम, देन डे केयर इज़ मस्ट एंड फॉर दैट रीज़न अर्ली रजिस्ट्रेशन इज़ नेसेसरी। My fifth point is electricity plug. नीदरलैंड्स में इलेक्ट्रिसिटी प्लग राउंड शेप में 2 पिन वाले होते हैं, इसलिए अगर आप इंडिया से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर आ रहे हैं जैसे आयरन बॉक्स, मिक्सर ग्राइंडर, तो आप 2 पिन वाले ही लेना। मैं इंडिया से 3 पिन वाला आयरन बॉक्स लेकर आई थी और 3 पिन अडाप्टर लगाने के बाद भी वो ठीक से काम नहीं किया, कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा हो गया था। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखना, आप 2 पिन वाले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेकर आ सकते। माई 6th पॉइंट इज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसका आपको ख्याल रखना है।
जैसे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग से ही आपको रोड क्रॉस करना है, ट्रैफिक लाइट्स एंड स्पीड लिमिट्स का भी आपको ध्यान रखना है, और बिना वजह आप हॉर्न भी नहीं बजा सकते हैं अनटिल सामने वाले गाड़ी की कोई गलती ना हो, तब तक आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। और एक बात है कि आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में 6 मंथ्स तक यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। माई 7th पॉइंट इज़ वेदर। यहाँ विंटर में टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, तो अगर आप नीदरलैंड्स घूमने आ रहे हैं या फिर नीदरलैंड्स मूव हो रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे विंटर क्लोथ्स एंड जैकेट्स अच्छे मिलते हैं, एंड क्विल्ट्स या फिर ब्लैंकेट्स यहाँ के विंटर और टेम्परेचर के हिसाब से अच्छा मिल जाता है। आइकिया में भी हमने आइकिया से लिया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा है। और एक बात है कि यहाँ बारिश भी कभी भी हो जाती है। इट्स लाइक मॉर्निंग में बारिश हो गई, दोपहर में धूप हो गया और शाम को फिर से बारिश हो गई या फिर मौसम ठंडा हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, तो इसलिए आप अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप नीदरलैंड्स आ रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप इन नीदरलैंड मूव हो रहे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।